हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोना व्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण।
श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद का प्रथम अध्याय अजामिल के जीवन का इतिहास। इसका हम 12वां श्लोक आज पढ़ेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। बंधक्षैकैतवैश्चौरैर्गर्हितां वृत्तिमास्थिताः बिभ्रत् कुटुम्बम् अशुचि यातयामास देहिनः। शब्दशः अर्थ इस प्रकार से है। बंदी अक्षयी, व्यर्थ ही बंदी बनाकर, कैतवी, जुआ खेलने या पासा फेंकने में धोखा देकर, चौरई, चोरी करके, गर्हिताम, निंदनीय, वृत्तिम, पेशे में, आस्थितः, जिसने अपना रखा है, वेश्या की संगति के कारण, बिभ्रत, पालन करते हुए, कुटुंबम, आश्रित पत्नी तथा बच्चों को, अशुचि, अत्यंत पापी होने से, यातयाम आस, कष्ट पहुंचाता था, देहिनः, अन्य जीवों को। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधा उन्हें लूट कर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वह अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। तात्पर्य। यह श्लोक सूचित करता है वेश्या के साथ अवैध यौन में लिप्त रहने से ही कोई कितना पतित हो जाता है। सती या उच्चकुलीन स्त्री के साथ अवैध यौन संभव नहीं, ऐसा केवल असाध्वी शूद्र स्त्रियों के साथ संभव है। समाज वेश्यावृत्ति तथा अवैध यौन की जितनी अधिक अनुमति देता है, उतना ही अधिक प्रोत्साहन वंचकों, चोरों, लुटेरों, सुरापाइयों तथा जुआ खेलने वालों को मिलता है। इसलिए हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सारे शिष्यों को सर्वप्रथम अवैध यौन से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह गर्हित जीवन की शुरुआत है, जिसके बाद मांसाहार, जुआ खेलना तथा नशा करना क्रमशः आते जाते हैं। निस्संदेह इन पर रोक बहुत कठिन है, किंतु यदि पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली जाए तो यह संभव है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए ये गर्हित आदतें धीरे धीरे अरुचिकर बन जाती है। किंतु यदि समाज में अवैध यौन के बढ़ने की छूट दे दी जाए तो सारा समाज गर्हित हो जाएगा, क्योंकि तब यह धूर्तों, चोरों, वंचकों आदि से परिपूर्ण हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का छठा षष्ठम स्कंध हम पढ़ रहे हैं पिछले कई सप्ताहों से, और इस स्कंध का शीर्षक है मनुष्य के लिए विहित कार्य। और इसमें जो शुरुआत होती है वो हम
सुनते आ रहे हैं। परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी जी से प्रश्न पूछते हैं कि विविध दुखों से, यातनाओं से, नरक योनि से कैसे छुटकारा प्राप्त हो सकता है जीवात्माओं का। तो सुखदेव गोस्वामी ने अलग अलग उनके सामने प्रस्ताव रखे। पहला रखा कर्म कांड विधि का पालन करके, एक कर्म करिए, उसका आप जो प्रायश्चित है वो करेंगे तो जो कर्म फल है वो नष्ट हो जाता है। परंतु परीक्षित महाराज जी बोलते हैं कि ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई, ये तो हाथी के स्नान जैसा हो गया। हाथी स्नान करेगा फिर से आगे कीचड़ में लोटपोट हो जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि अगर ज्ञान के साथ ही किया जाए, ज्ञान के साथ अगर प्रायश्चित किया जाए तो व्यक्ति की जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो उसकी ये पाप वृत्ति करने की फिर से इच्छा नहीं रहती। तो ज्ञान जब प्राप्त होता है व्यक्ति को तो उससे उसको जो पाप वृत्ति है और पाप फल है दोनों से छुटकारा मिलता है। परंतु ये जो ज्ञान का मार्ग है, इसके अनुशीलन से खाली सतह के ऊपर की जो पाप फल है वो नष्ट होते हैं, लेकिन जो बीज है वो तो अंदर नीचे रहते ही है। और अगर वैसा वातावरण अगर मिले तो फिर से व्यक्ति की पाप करने की वृत्ति जागृत हो जाती है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया था कि केचित केवलया भक्त्या, केवल भगवान की केवल भक्ति करेंगे, दूसरे किसी हेतु के बिना, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, तो उससे ये जो पाप फल है और पाप के बीज है, वो जो बीज है वो अंकुरित होने वाले हैं। अलग अलग दशाओं में जो पाप वृत्ति छुपी हुई है जीवात्मा के हृदय में, वो पूरा मतलब जड़ से नष्ट हो जाती है। और बोलते हैं कि ये केवल भक्ति तो लेकिन बहुत दुर्लभ है, केचित कुछ लोग ही ये कर सकते हैं। और ये अभी हम ये सब सुन तो लेते हैं, लेकिन अभी इसका अगर कोई उदाहरण दिया जाए, जैसे हम स्कूल स्कूल पाठशाला में जाते हैं और उधर जब विज्ञान की कक्षा में शिक्षक बताते हैं कि ये अगर दो रासायनिक तत्व हमने एकत्र कर दिए तो ये वायु तैयार होता है। फिर हमें उसका प्रात्यक्षिक जब मिलता है, वो प्रात्यक्षिक भी करके दिखाते हैं, हमें प्रयोगशाला में लेके जाएंगे और उधर प्रात्यक्षिक करके दिखाएंगे। तो अभी सुखदेव गोस्वामी एक प्रात्यक्षिक एक जो उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कितनी शक्तिशाली होती है ऐसे पाप फलों को नष्ट करने में, उसका एक दृष्टांत सुनाते हैं। ये और ये इतिहास कहा गया है, ऐसा नहीं मनगढ़ंत का घटना बताई थी सुखदेव गोस्वामी जी ने। और बहुत पुराना इतिहास कहते हैं, पुरातनम इतिहासम पुरातनम। और शिल प्रभुपाद जी कहते हैं पुराना इतिहास मतलब ये कम से कम 50,000 साल पहले की बात है। और वो बोलते हैं कि वैदिक शास्त्रों पर हम जब विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो हमें ये बात बहुत सही मतलब सुलभ तरीके से समझती है। नहीं तो लोग इसको माइथोलॉजी माइथोलॉजी बोलते रहते हैं, दंत कथा बोलते हैं, काल्पनिक कथा बोलते हैं, मन को रिझाने वाली बात कहते हैं। और सुखदेव गोस्वामी जी बताना चालू करते हैं कनौज, जो आज का कनौज कहा जाता है, कन्याकुब्ज जिसका पुरातन नाम था। इस शहर में एक ब्राह्मण रहता था, बहुत ही सुशील सदाचारी ब्राह्मण, जिसका नाम अजामिल था। और इसकी कथा अभी हम सुन रहे हैं। और ये अजामिल अभी जब हमें उदाहरण दिया जाता है तो उदाहरण ऐसा दिया जाता है कि सबसे बड़ा पाप कर्म किया होगा उस व्यक्ति ने, और भक्ति, भगवान की भक्ति का थोड़ा सा संपर्क आ गया उससे, तो उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। और वैसी ही कथा अभी सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे अजामिल की, जो एक जन्म से ब्राह्मण था, बहुत ही शालीन सुविचारों वाला सदाचारी व्यक्ति था। परंतु किसी कारणवश उसने एक
जो वेश्या है उसका एक शूद्र के साथ दर्शन कर लिया, तो उसका दृश्य देख लिया उसने अपने पिताजी के सेवा में। वो लकड़ी समिधा फल फूल ये सब इकट्ठा करने जा रहा था भगवान के यज्ञ के लिए। और जब उसने वन में जंगल में एक वेश्या और एक शूद्र को आलिंगन करते हुए देखा, तो उसका मन प्रभावित हो गया और उसके कारण उसका पतन हुआ। उसने उस वेश्या को अपने घर ले आया और फिर उसके साथ उसने अपना घर बसाया। अभी घर बसाया, फिर पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए उसने क्या क्या किया, इन चीजों का इस श्लोक में उल्लेख किया गया है। और ये जो कथा है ये बहुत ही हम सबको एक आशा देने वाली कथा है। आज कलयुग में प्रभुपाद जी कहते हैं उनके प्रवचन में कि अजामिल तो तभी उस वैदिक काल में ऐसा एक ही अजामिल हुआ, लेकिन आज तो ऐसे अनगिनत अजामिल हम देखते हैं। और हो सकता है कि हर एक आदमी इस अवस्था से, कोई ना कोई आदमी हर इस अवस्था से गुजरता ही है अपने जीवन में। और पहले तो ये दृश्य देखने के लिए साक्षात ये दृश्य देखने पड़ते थे, तभी कोई प्रभावित होता था। अभी हाथ में मोबाइल आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं, 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा है, सस्ता इंटरनेट है। तो इसके कारण इतना प्रलोभन है कि कोई भी बचना इससे बहुत कठिन है। और ऐसे कलयुग में इस इतना जो बहुत ही प्रभाव है, सब मास मीडिया का प्रभाव है। आप कोई भी मैगजीन उठाए, कोई भी न्यूज़पेपर उठाए, कोई भी टीवी सीरियल ऑन करे, कोई मूवी ऑन करे, कोई आप खेल भी देखना चाहे, तो उसमें भी आप दर्शक है, उसमें सब ये दृश्य आप देख सकते हैं। तो इसमें से बचना इतना कठिन है इस युग में। और फिर हमारे लिए आशा क्या है? हमारे लिए आशा बताते हैं चैतन्य महाप्रभु। एक ही आशा है कलयुग में, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तीव गतिर अन्यथा। भगवान श्री हरि का नाम, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक सबसे प्रभावशाली क्रिया बताई गई है कलयुग में आत्मशुद्धि के लिए और पाप निवारण के लिए और अपना जीवन शुद्ध बनाने के लिए। कलयुग में हमारा कर्म कांड काम नहीं करेगा। हमारा कितना भी ज्ञान अर्जन, हमने वेदांत अध्ययन किया, बड़े बड़े उपनिषदों को रट लिया और गीता का आगे पीछे से पाठ कर लिया, ये सब चीजें सहायक हो सकती है, लेकिन जो सबसे सही तरीका है अष्टांग योग का ध्यान भी कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि मन इतना चंचल है। 2 मिनट हम बिना मोबाइल के हाथ में बैठ नहीं सकते हैं, और क्या अष्टांग योग ध्यान करेगा व्यक्ति? अभी व्यक्ति एक ही ध्यान कर सकता है, मैंने मेरा मोबाइल चार्जिंग किया है कि नहीं, और मैं मेरा मोबाइल कितने समय पहले नीचे रखा था, और अभी मेरा व्हाट्सएप स्टेटस नया कुछ मैसेज आया है क्या, और फेसबुक में किसी ने मेरा लाइक किया है क्या वीडियो, और कुछ नया न्यूज आया है क्या, यही हम देखते रहते हैं। तो इसमें इस युग में ध्यान क्या करेगा व्यक्ति? तो कलयुग में यही एक आश्रय बताया है। और अभी हम जो अजामिल की कथा का श्रवण कर रहे हैं, इस कथा में हम देखेंगे कि अजामिल ने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कितना कितना पाप कर्म किया। और इस श्लोक में बताया गया है, बिभ्रत कुटुंब अशुचिर, मतलब जो कुटुंब मतलब पत्नी और बच्चों का पालन भरण पोषण करने के लिए हर एक मनुष्य को कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ वृत्ति अपनानी ही पड़ती है।
और यह वृत्तियां जो व्यक्ति अपनाता है वो उसके स्वभाव के अनुसार होती है। और यहाँ पर बताते हैं कि अजामिल ने अवैध यौन संघ का आश्रय लिया। ये जो वेश्या थी ये उसकी विवाहित पत्नी नहीं थी, और विवाहित पत्नी नहीं थी तो उसकी जो जरूरतें थी वो एक कुलीन स्त्री की तरह नहीं थी। उस वेश्या की जो जरूरतें थी उस उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अजामिल ने फिर तरह तरह के पाप कर्म अपनाने पड़े अजामिल को। और उसका यहाँ पर उल्लेख है कि कैसे कैसे अजामिल ने पाप कर्म अपनाए अपने जीवन में। या बताते हैं, जो पहला शब्द है बंद अक्षयी, व्यर्थ ही बंदी बनाता तो। मतलब लोगों को वो बिना कारण ही बंदी बनाएगा। मतलब जंगल से कोई जा रहा है तो उनको पकड़ लेगा, उनको लूट लेगा, लूटपाट करके उनको या तो मार डालेगा या फिर छोड़ देगा। और इस आज के समाज में भी हम देखते हैं कि आज भी दुनिया में हम जो कहते हैं सबसे बड़े प्रगत राष्ट्र है, जैसा अमेरिका हो गया, तो प्रभुपाद जी अमेरिका का बात बताते हैं। 1970s 80s का बात है ये, आज से 40-50 साल पहले। प्रभुपाद जी बोलते हैं सॉरी, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्रुकलिन टेम्पल जब खुला तो वहां पर इतने चोर लुटेरों का और ऐसे चोर लुटेरों का इतना बड़ा साम्राज्य था कि रात में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलते थे ब्रुकलिन एरिया में। वैसा ही बहुत अलग अलग शहरों में भी वैसी स्थिति आज भी रहेगी। रात में कोई भी सभ्य पुरुष, कोई सभ्य व्यक्ति बाहर निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कोई लूट लेगा, लूटपाट हो जाएगा। और ये परिणाम बताते हैं क्योंकि लोगों ने जो वृत्ति अपनाई है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा है। एक और उदाहरण देते हैं कि एक बड़े जज थे, स्वतंत्र काल पहले की बात है, और वो जज को अच्छा खासा उनको तनख्वाह मिलता था, सैलरी मिलता था। लेकिन वो तभी भी रिश्वत लेते थे, और केस का जो निर्णय है वो बदलने में वो उस रिश्वत लेकर केस का निर्णय बदलने में भी उनका सहयोग था। मतलब जो न्याय सम्मत निर्णय होगा किसी मतलब किसी कोई कोर्ट केस अगर है, उसका न्याय सम्मत निर्णय नहीं देंगे वो, रिश्वत लेकर उसके विपरीत निर्णय देते थे। तो उनको एक नोटिस भेजा गया कि आप ये आपका जो जज का सीट है, पद है, वो छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपको निष्कासित कर देंगे। फिर उनसे पूछा गया कि आप बताइए, आपको इतना मोटा तनख्वाह मिलता है, और उस समय उनको 4,000 रुपये तनख्वाह मिलता था, जो भी तनख्वाह रहेगा। तो वो बोलते हैं कि मुझे तनख्वाह मिलता है 4,000 रुपया, और मेरा खर्चा तो है 10,000 रुपये महीने का। तो फिर मेरा खर्चा कहाँ से निकालूंगा मैं? तो जब शास्त्र सम्मत जीवन से विपरीत जीवन व्यक्ति जीने लगता है तो उसे पाप कर्म में अपने आप वो मतलब मग्न हो जाता है। उसकी इच्छा भी रहे नहीं रहे, उसको वो सब करना पड़ता है। अगला बोलते हैं कैतवी, मतलब जुआ खेलना या पासा फेंकना और धोखा देना दूसरे लोगों को। आज हम देखते हैं समाज में धोखा देने वाले भी बहुत सारे, कितने सारे लोग होते हैं। रास्ते पे इन्हें ठग कहा जाता है। तो ठगते कैसे हैं? अगर दो दो लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक आदमी बोलता है, अरे मेरा सोने का टुकड़ा गिर गया, मेरा सोने का जो ऑर्नामेंट है, गहना है, वो गिर गया। और फिर वो ढूंढने लगता है इधर उधर। दूसरा आदमी आके बोलता है,
जो रास्ते रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उनसे कि अरे देखिए इसका ये गहना गिर गया, लेकिन ये गहना मेरे पास है, मैं आपको बहुत सस्ते में दूंगा। और वो गहना होता है नकली, और उससे वो कुछ धनराशि लेकर वो गहना थमा के दोनों गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ठगने वाले भी लोग बहुत सारे बढ़ गए हैं। अभी लोग फोन करते हैं कि आप हमें अम, आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए। ट्रेडिंग अकाउंट खोल के बहुत सारा फायदा होता है, लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं लोगों ने। लेकिन अगर ट्रेडिंग करके इतना फायदा होता है, तो फिर जो लोग ट्रेडिंग कंपनी खोलते हैं वो दूसरे लोगों को क्यों ये बनाएंगे, उनका मेंबर बनाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए? खुद ट्रेडिंग करके खुद अमीर हो जाए। फिर बोलते हैं चोरी करके, अभी चोरी करना हर क्षेत्र में इतना बढ़ गया है। मतलब हर लोग बोलते हैं व्यवसाय, लेकिन व्यवसाय में भी पहले हम देखते थे कि थोड़ा प्रॉफिट जो है, मुनाफा है, वो कमाकर लोग संतुष्ट रहते थे। लेकिन अभी जो हवस बढ़ गया है उसके कारण उनको थोड़ा बहुत मुनाफा नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बहुत ज्यादा मोटा मुनाफा चाहिए। तो ये बिजनेस भी ऐसे हो गए हैं, इसलिए लोग अभी बहुत सावधानी से कार्य करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसका हम परिणाम देखते हैं। और ऐसे निंदनीय पेशों में लोग कार्य करते हैं। मतलब कोई शराब मदिरालय में काम करेगा, तो मदिरालय खोल देंगे, मदिरालय खोलेंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। आप कोई जूस का दुकान खोलिए, फलों के रस का जूस का दुकान खोलिए, कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी उधर। लेकिन अगर मदिरालय खोलेंगे, सिगरेट का दुकान खोलेंगे, तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और आगे कहते हैं, तो हर एक व्यक्ति की जो वृत्ति होती है, वो वृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे हम। हर एक व्यक्ति की धन कमाने की एक वृत्ति होती है। और ये जो शास्त्र शास्त्र सम्मत वृत्तियां बताई गई है, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये प्रभु भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये जो वर्णाश्रम पद्धति है, ये मैंने बनाई है। और ये गुण और कर्म के हिसाब से बनाई गई है, ये जन्म के हिसाब से नहीं बनती है। कोई जन्मजात ब्राह्मण नहीं बनता है, कोई जन्मजात क्षत्रिय नहीं होता है, कोई जन्मजात वैश्य या शूद्र नहीं होता है। उसको उसके जन्म के कारण एक सुविधा और एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके कारण वो एक विशिष्ट वृत्ति को अपना सकता है। कहते हैं जन्मना जायते शूद्रा, मतलब जन्म होता है तो सब लोग शूद्र ही होते हैं। शूद्र मतलब वो, उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी होते हैं। संस्कारात भवेत द्विज, फिर जन्म होने के बाद कुछ संस्कार होते हैं। मतलब अगर अच्छे संस्कारी कुल में उसका जन्म हुआ है बच्चे का, जन्म के पहले ही संस्कार होते हैं। कभी कभी मतलब हम सुनते हैं वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार, ये एक उच्च वर्ण के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी संस्कार माना गया है। तो जब जो सदाचारी लोग हैं उनके लिए ये गर्भाधान संस्कार बहुत जरूरी संस्कार माना गया है, क्योंकि उसके अनुरूप एक जीवात्मा शिशु रूप में जन्म लेता है, जिस जिसका मनोचेतना, जिसका जो जीवन शैली रहेगा, वो एक सदाचारी व्यक्ति का रहेगा। तो गर्भाधान संस्कार से ये क्रिया चालू होती है, गर्भ धारने के पहले ही। और उसके बाद भी कुछ संस्कार किए जाते हैं बच्चे के ऊपर, उसको वैदिक ज्ञान दिया जाता है, उसको दीक्षा दी जाती है, वैदिक मंत्रों की दीक्षा दी जाती है, जिसे संस्कारात भवित द्विजा। और फिर उसका वेद अध्ययन चालू होता है। वेद अध्ययन के बाद में उसे बोलते हैं वेद पठाद पाठाद भवेद विप्र। तो वो वेद पाठ जब करेगा,
तब उसको वेद ज्ञान मिलता है और उसे विप्र कहा जाता है। और ज्ञान तो मिला, लेकिन उसका साक्षात्कार, उसका अनुभूति भी होना जरूरी है। खाली ज्ञान मिलके, बड़े बड़े श्लोक कह के, और उसका अगर अनुशीलन नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, तो उधर ही रुक जाता है व्यक्ति। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कब बनता है? वो जो वैदिक ज्ञान उसने श्रवण किया है, ग्रहण किया है, उसका जब वो साक्षात्कार करता है, जो जब वो ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म अनुभूति होती है उसको, उसे कहते हैं ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण अनुभूति के बारे में श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, ब्रह्म वदंती तत्त्वविदस् तत्व ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्मण साक्षात्कार 3 स्तर पे होता है। भगवान का साक्षात्कार, ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार मतलब निर्विशेष निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार। उसके बाद आता है परमात्मा साक्षात्कार, और उसके बाद में आता है भगवान साक्षात्कार। तो जो व्यक्ति कम से कम ब्रह्मण रूप को समझता है परम सत्य के, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और फिर ऐसे ब्राह्मण का वृत्ति कैसे होता है बताते हैं, कि ब्राह्मण जो है, उसका जो कार्य है, वृत्ति, वो पठन पाठन, वो वेद पठन करेगा, फिर दूसरों को पढ़ाएगा, फिर यजन याजन, वेद कर्म करेगा, दूसरों के लिए वेद कर्म यज्ञ कर्म करेगा वो। और फिर वो उसके बदले में लोग उसको कुछ दान देते हैं। मतलब ब्राह्मण ऐसा भीख नहीं मांगता है। वो किसी पेड़ के नीचे बैठेगा और बच्चों को, उस गांव के बच्चों को सदाचार सिखाएगा, फिर वेदों का ज्ञान सिखाएगा। और फिर माता पिता सोचते हैं कि भाई अपने बच्चे को ये ब्राह्मण अच्छा सदाचारी व्यक्ति बनाने का शिक्षा दे रहे हैं, तो हमें कुछ मदद करनी चाहिए उनको। तो फिर घर से कुछ अनाज लाएंगे, कुछ चावल लाएंगे और ब्राह्मण को भेंट करेंगे। तो वो ब्राह्मण को कभी मांगना नहीं पड़ता था, और उसके पास इतना मतलब राशि आ जाता था, अन्न राशि, कि उसको कमी नहीं पड़ती थी कभी किसी चीज की। और ब्राह्मण का स्वभाव ऐसा नहीं होता है कि भाई आज तो 2 किलो राइस आ गया, आधा किलो ही इस आज हम मतलब जरूरत है हमें, तो बाकी हम घर में संभाल के रखेंगे, कल कुछ नहीं मिला तो। वो जो जरूरी है वो अपने पास रखेगा, उस दिन के लिए जरूरी चीज, और बाकी सब पूरा दान कर देगा। इसलिए ब्राह्मण कभी भी वो बड़ा मतलब धनवान व्यक्ति नहीं बनता था। वैदिक पद्धति में, वैदिक जो जीवन शैली है, उसमें ब्राह्मण के पास बहुत सारा धन नहीं रहता था। जो भी आता था वो थोड़ा बहुत जो अपने दिनचर्या के लिए चाहिए वो रख लेंगे, अपने परिवार के लिए, घर परिवार के लिए, और बाकी पूरा बांट देंगे। फिर क्षत्रियों की जो वृत्ति होती है, वो क्षत्रिय वृत्ति है दूसरों पर शासन करने की, और दूसरों को एक विशिष्ट जो राज्य का नियम है उसके अनुसार सब लोगों ने अनुशीलन करना चाहिए। और जो नियम है वो बताए गए हैं मनुस्मृति संहिता में। ब्राह्मण ने ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए, ये देखना क्षत्रिय का कर्तव्य है। क्षत्रिय ने भी क्षत्रिय की वृत्ति का पालन करना चाहिए, ये क्षत्रिय देखेगा। वैश्य ने भी वैश्य धर्म का पालन करना चाहिए। कृषि गोरक्ष वाणिज्य करना चाहिए उसने, मतलब धन अनाज उगाना चाहिए, गोरक्षा करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए। और उसके बदले में ये समाज में सुव्यवस्थापन बनाए रखने के बदले में उस क्षत्रिय को प्रजा कुछ कर रूप में वस्तु देगी। और पहले ये वस्तु विनिमय पद्धति होती थी। अपने पास अनाज है तो अगर 10 बोरी अनाज हुआ है तो उसका 25% वो जो राजा है उसको दे देते थे, और उसके बदले में उसको एक सुरक्षित राज्य मिलता था। एक मतलब सुव्यवस्थापन राज्य में रहता था। सब सुविधाएं उसकी जो जरूरी सुविधाएं है, रास्ता है, रास्ता बनाना है, और सब
समाज की जो जरूरतें है वो क्षत्रिय उसके पूरी करते थे, जो राजा थे वो पूरी करते थे। और वैश्य जो वृत्ति है उसमें कृषि गोरक्ष वाणिज्य होता है। इसमें व्यक्ति धन धन अनाज उगाएगा, दूध और दूध की वस्तुओं का निर्माण करेगा और समाज को उसका वो वस्तु विनिमय करेगा लोगों के साथ में। और जो क्षुद्र शूद्र है, शूद्र ये लोग इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ब्राह्मण की तरह कार्य कर सके, क्षत्रिय की तरह कार्य कर सके, एक वैश्य की तरह कार्य कर सके। तो ये तीन वर्गों की सेवा करेंगे। और कहते हैं कि कभी भी जो वैश्य लोग हैं वो मांस पैदा नहीं करते थे, मांस तैयार नहीं करते थे वो, मतलब हत्या नहीं, प्राणी की हत्या नहीं करते थे वो। जैसा वस्तुओं का निर्माण करना, मतलब अनाज उगाना, दूध घी दही, ये सब वस्तुएं तैयार करना, ये उनके पास अधिकार था। लेकिन मांस कभी तैयार नहीं करते, मतलब मांस मांस भक्षण वो नहीं करते थे। और मांस मतलब प्राणी हत्या का अनुमति नहीं था वैश्य को भी। और इस बारे में बहुत अच्छी चीज बताते हैं, किसी को अगर मांस भक्षण करने का इच्छा है तो उसे जो पंचम श्रेणी का, पांचवें दर्जे का, पांचवें श्रेणी का व्यक्ति कहा जाता था। तो प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं द्वितीय श्रेणी के, वैश्य होते हैं तृतीय श्रेणी के, शूद्र चतुर्थ श्रेणी के। किसी का मांस भक्षण का इच्छा है तो उसे जंगल में जाकर एक प्राणी को खुद मार के खाना पड़ता था। और वो भी प्राणी गाय जैसे पशु की हत्या नहीं कर सकता है, क्योंकि गाय को बहुत ही पवित्र माना गया है वेदों में, शास्त्रों में। और इसका प्रमाण है, बताते हैं गाय का जो दूध है उससे व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए, आध्यात्मिक जीवन शैली समझने के लिए बहुत मदद करता है। इसलिए गाय का बहुत महत्व है। इसलिए गो वध को अनुमति नहीं थी मांस भक्षण के लिए भी। जंगल में कोई हिरण है, कोई सुअर है, उसको मार के व्यक्ति भक्षण कर सकता था। और इनको हम आज के जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। फिर भी मांस भक्षण के लिए जो कसाई घर है वो चलाने की अनुमति किसी को नहीं थी। ये बड़ा ही विशेष महत्वपूर्ण प्रावधान था वैदिक शैली में, जीवन शैली में। और अभी हम आते हैं अगले मुद्दे पर, जो है पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, 21वें श्लोक में, कि जो अजामिल है उसका सब सदाचार नष्ट हो गया था। और बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग है इसमें 21वें श्लोक में। बोलते हैं नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। मतलब ये जो वेश्या थी, दासी थी, उसके संसर्ग से, उसको देखकर अजामिल का सब सदाचार नष्ट हो गया। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से तीसरे अध्याय में बताई है श्रीमद् भगवद गीता के। वो बोलते हैं कि जब कोई संग करता है किसी विषय वस्तु का तो उससे काम वासना उत्पन्न होती है, संगात संजायते कामान। और जब ये काम वासना उत्पन्न होती है तो व्यक्ति उसी के बारे में सोचता रहता है, वो पूरी कैसी कर सकता है, वो योजनाएं बनाता है। और इस प्रकार से एक वेश्या से इस ब्राह्मण अजामिल ने विवाह किया, क्योंकि उसका सदाचार नष्ट हो गया था। तो सदाचार क्या है ये हमें समझना चाहिए सबसे पहले। और सदाचार का महत्व क्या है अपने जीवन में वो भी समझना चाहिए। आजकल हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, उन्हें अच्छा डिग्री देते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत कष्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो माता पिता का आज का चिंता है वह है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा
शिक्षा कैसे प्रदान करें। परंतु इस शिक्षण प्रणाली में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दोष है जिस जिस पर कोई ध्यान देता नहीं है। हम बोलते हैं कि हम भारतीय भारतीय है और भारतीय संस्कृति बहुत ही विशेष मानी जाती है पूरे विश्व में, और बहुत सारे भारतीय लोगों को इसका गर्व है कि हम भारतीय हैं। हम विदेशों में जाते हैं तो उधर भारतीय मंच होते हैं, अलग अलग तरह के मंच होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा आते होते हैं और अलग अलग तरह के त्योहार मनाते हो, त्योहार मनाएंगे या फिर कुछ सामाजिक उनका मिलाप होगा, गैदरिंग गैदरिंग होगा। और उसमें अभी मैं भी एक ऐसे गैदरिंग में गया था, तो वो दिवाली मेला कहते हैं। और उसमें दिवाली मेला में बड़े बड़े वाइन के दुकान लगे होंगे उधर, और उधर बड़ा शोर से म्यूजिक चल रहा होगा, भारतीय म्यूजिक चल रहा होगा, और उसपे पूरा धुत होकर लोग नाच रहे हैं। तो और बोलते हैं कि ये भारतीय मतलब वो बोलते हैं कि अपनी संस्कृति का हमने जतन करना चाहिए। तो ये संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति नहीं कहलाती कि दिवाली मेला में आकर हम धुत होकर फिल्मी गानों पर नाचते रहे। तो संस्कृति का जो सही मतलब है वह है कि संस्कार होने चाहिए अपने जीवन में, कुछ सदाचार उत्पन्न होना चाहिए। हम अभी स्कूल में भी जाते हैं तो बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति का थोड़ा प्रभाव तो होना चाहिए अपने बच्चे के स्कूल में। और प्रभाव मतलब क्या, फिर मैं एक स्कूल में गया तो बोलते हैं हम सब फेस्टिवल्स मनाते हैं, सब भारतीय जो हिंदू फेस्टिवल्स है, मतलब भारतीय जो त्योहार है वो सब मनाते हैं हम। और त्योहार मनाएंगे तो उसमें क्या होगा, उनको मिठाई लाने को बोलेंगे, दिवाली में बच्चों को मिठाई लाने को बोलेंगे, या फिर कुछ ग्रीटिंग कार्ड बनाने को बोलेंगे, कुछ दिया बनाने को बोलेंगे, और कोई फोटो वोटो उनके जो वेबसाइट है, फेसबुक है, उस पर डाल देंगे। और सबको लगता है कि हाँ बच्चे बहुत ही सुसंस्कारी बच्चे बन गए अपने तो। लेकिन संस्कार या संस्कृति का संबंध सदाचार से आता है। और सदाचार चाणक्य पंडित अपने एक बहुत ही सुंदर श्लोक में बताते हैं। वो बोलते हैं सदाचार होता क्या है, और ये सदाचार की शिक्षा नहीं प्राप्त होती व्यक्ति को तो उसका परिणाम भी हम देखेंगे। सदाचार का अर्थ है, वो बोलते हैं मातृवत पर दारेशु, मतलब जो अपनी पत्नी है उसको छोड़कर हर व्यक्ति दूसरे स्त्री को माता मानेगा। इसे कहते हैं पहला सदाचार का लक्षण। तो आज कोई भी स्कूल ये सिखाती नहीं है लोगों को बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए, उसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल बोर्ड के सिलेबस चाहिए, लेकिन सदाचार बोलेंगे तो सदाचार का कोई ये है नहीं उसमें। मतलब अभी ऐसा है कि बच्चों ने कुछ भी किया स्कूल में तो चलता है, खाली बच्चों का नंबर अच्छा आना चाहिए, उनको अच्छा एडमिशन मिलना चाहिए। फिर माता पिता भी ध्यान नहीं देते कि बच्चा बड़ा बन गया और उसने डिग्री हासिल कर लिया तो शराब पी रहा है नहीं पी रहा है, अवैध स्त्री संग कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल माता पिता बच्ची को भेजते हैं कि जा अच्छा लड़का ढूंढ, और अलग अलग बच्चों को लड़कों को तुम ये करो, पहले जानो परखो फिर शादी करो, ऐसा ही ब्लाइंडली शादी मत करो। हर एक बच्चे की तुम टेस्ट करो हर बच्चे को कैसा है, उसके बाद शादी करो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सोच समझकर विवाह संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तरीका है वो बहुत गलत है उसका। तो पहला है मातृवत परदारेषु, मतलब हर एक स्त्री अपनी पत्नी को छोड़कर वो माता के समान सम्मान होना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरे का धन संपत्ति अगर है तो वो जब रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर के समान मानना चाहिए। और इसका उदाहरण भी प्रभुपाद जी बताते हैं। वो बोलते हैं 1942 में जब बड़ा ये हुआ था, अकाल हुआ था, और ये ब्रिटिशों की एक योजना थी जिसके कारण ये अकाल हुआ था भारत में। और एक अमेरिकन व्यक्ति लिखता है उसके बारे में, वो बोलता है भारत में इतना सारा अकाल हुआ लेकिन मैंने एक भी डकैत चोरी भारत में देखी नहीं। और ये 1942 की बात है।
अभी तो थोड़ा परिवर्तन आ गया होगा इस परिस्थिति में। और वो बोलता है अगर हमारे देशों में ऐसी परिस्थिति है तो हमारा पूरा क्राइम जो है, मतलब क्राइम रेट वो पूरा कम हो जाएगा। अगर ऐसे लोग हमारे देशों में है तो हमारा क्राइम रेट पूरा कम हो जाएगा। और इसी बात को बताते हैं कि जो कश्मीर प्रांत था पहले, भारत का स्वतंत्र के पहले, जब वहां पर राजाओं का राज था, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वहां पर अगर किसी ने चोरी कर लिया तो उसको दंड था, उसके हाथ काट दिए जाते थे। वैसा ही दंड आज भी कुछ देशों में है। तो कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं करता था उधर। पर द्रव्येषु लोष्टवत, ये सदाचारी व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब वो सब जीवात्माओं को अपनी स्वयं की तरह मानेगा। तो ये जब लक्षण किसी व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होते हैं तो उसे सदाचारी व्यक्ति कहा जाता है। और जब व्यक्ति अवैध यौन संग का आश्रय लेता है, जैसा अजामिल ने एक वेश्या से संबंध बनाया, तो यह पूरा सदाचार नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है नष्ट सदाचार। और इसका परिणाम आज के श्लोक में हम देखते हैं, 22वें श्लोक में। उसे चोरी करना पड़ता है, ठगना पड़ता है, लूटपाट करनी पड़ती है, और ऐसे गर्हित कर्म करने पड़ते हैं। गर्हित मतलब इसका अर्थ बताते हैं निंदनीय कर्म। हित हित के विरुद्ध है, वो जीवात्मा के हित के विरुद्ध है, हमें समझता नहीं है। और कहते हैं कि हम जो प्रशासन है, राज्य शासन है, उनके आंख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन भगवान के आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता है। ऐसी ऐसे कृत्य में जब कोई आदमी लिप्त होता है तो उसका परिणाम उसका अगले जीवन में उसी के अनुरूप शरीर और उसी के अनुरूप दंड प्राप्त होता है। तो यह सीख है पूर्वजों के लिए। और पिंडदान का महत्व बताया गया है कि पिंडदान मतलब होता क्या है। तो भगवान विष्णु को भोग चढ़ाया जाता है, और वह भोग अर्पण करने के बाद जो विष्णु प्रसाद, कृष्ण प्रसाद है, वो अपने पितरों को, पूर्वजों को अर्पण किया जाता है, जिससे कि अगर उनका किसी नरक पतन हुआ है उनके कर्मों के कारण, तो उनको एक उच्च गति प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होती है, क्योंकि वो विष्णु प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये जो सब सदाचार है, ये सब नष्ट होता है जब कोई व्यक्ति अवैध यौन संग का आश्रय लेता है, तो ये सब सदाचार नष्ट हो जाता है। गया सुख शांति का नाश हो गया, अभी सुख शांति रही ही नहीं जीवन में। पहले लोगों के पास धन संपत्ति इतना नहीं था, पहले लोगों के पास इतने मोबाइल और इतने बड़े बड़े कार, मोटर कार जाते थे, लेकिन एक ही गांव में रहेंगे पूरा जीवन,
अपने जो छोटा सा देहात है, खेत में जाएंगे, घर आएंगे, वैसा ही पूरा जीवन बीतता था, मुझे याद है। और मैंने सुना भी है कि बहुत सारे लोग जब पढ़ाई करते थे, अभी कुछ साल 40 50 60 साल पहले तक, तो उनके माता पिता उनको नौकरी करने के लिए जाने नहीं देते थे। वो बोलते थे कि अपना जमीन है, इधर ही रहो, और इधर ही जो भी मिलता है भगवान की कृपा से वो संभालो और खुश रहो उसमें। नौकरी वोकरी किसी को, किसको नौकरी करनी पड़ी है। तो मेरे पहचान के लोग हो गया है हर व्यक्ति को, और अधिकाधिक इंद्रिय भोग की लालसा है, और उसके कारण पूरा सुख शांति नष्ट हो गया है इस जगत में। और यही बात बताते हैं, अवैध यौनाचार से जो नशा, जुआ, ये सब दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति, ये सब चीजें उत्पन्न होती है। इसलिए इस मुद्दे के साथ हम विराम देंगे इस कथा को। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन ब्रह्मचर्य या फिर शास्त्र के अनुसार विवाहित होकर एक धार्मिक जीवन बिताना, एक जिम्मेदारी स्वीकार करके परिवार का एक धर्म आचरण के अनुसार भरण पोषण करना, यह जिम्मेदारी बताई गई है मनुष्य जीवन के लिए। क्योंकि इसका फल क्या होता है बताते हैं। सदाचार के क्यों जरूरी, क्या है सदाचार का, जरूरत क्या है सदाचार का। सदाचार इसलिए जरूरी है कि अगर आध्यात्मिक तत्व समझने हैं मनुष्य को जीवन में, मनुष्य जीवन खाली जो परम सत्य कहलाते हैं उनकी सेवा, उनकी पूजा और उनके लिए अपना समर्पण करने के लिए है। और ये समर्पण की भावना, अगर इतना ही भोग विलासी व्यक्ति है कि जो अवैध यौन संग में लिप्त है, तो उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना आना बहुत मुश्किल होता है, उसका चित्त शुद्ध नहीं होता। इसलिए तो सदाचार का महत्व इसलिए है कि हम अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक समर्पित भाव से जी सके। और और इसलिए एक बार प्रभुपाद जी को पूछा था किसी ने कि प्रभुपाद जी आप बोलते हैं कि आश्रम, ये वर्णाश्रम पद्धति है, वर्णाश्रम पद्धति का अनुसरण करके आदमी को पूर्णता प्राप्त हो सकती है, फिर आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों खोलते हैं। आपने आश्रम बनाए, ब्रह्मचारी आश्रम बनाइए, आप उस मंदिर में खर्चा करने की क्या जरूरत है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, पहले ऐसी चीजें देखने के लिए अजम, आज इसके लिए हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि कितना मतलब कितना खुल्लम खुल्ला ये चीज होती है। हम इसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है ये ऐसी चीजें देखने के लिए। फिर सदाचारी जीवन जिएगा कैसे आदमी। इसलिए बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संगति और भगवान श्री कृष्ण की विग्रह सेवा और उनके हरिनाम का आश्रय, भगवान श्री कृष्ण के नाम स्मरण का जब हम शरण ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे हम इन सब दुराचारों से मुक्त हो सकते हैं।
और अजामिल जैसे व्यक्ति को एक सुअवसर दिया गया था, तो इससे हम भगवान श्री कृष्ण के हरिनाम की महिमा का महत्व समझ सकते हैं और अपने जीवन में और दृढ़ता से इसको स्वीकार करके अपना जीवन परिपूर्ण बना सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।